अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी मोहतरम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश शाद और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहले अल्लाह पाक के बाबरकत और रहमत भरे नाम से शुरू करते हैं दुरूद इब्राहिमी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुक्र है अल्लाह पाक की बारगाह में कि जिसने हमें अपने ज़िक्र से सुबह का आगाज़ करने की तौफीक दी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बहादुर माँ के नाश्ते में क्या है, आइए मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप भी साथ साथ रहिए। भाई परेशानी एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, एक दूसरी ख़त्म होती है तो दो और परेशानियाँ आ जाती हैं। मगर ऐसे ही हालात में, ऐसे ही परेशानी में शुक्र अदा करने से अल्लाह पाक को वो शुक्र पसंद है। अल्लाह पाक मुझे शुक्र की तौफीक अता फरमाता रहे। ये भी सब कुछ अल्लाह पाक की तौफीक की बदौलत होता है। अगर वो हमें तौफीक ना दे तो हम कहाँ से शुक्र अदा कर सकेंगे। हम तो खुद मजबूर है। हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, एक मिट्टी की ढेरी। तो ये अल्लाह पाक हम पे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए, हमारे अमाल दुरुस्त हो जाए। अल्लाह पाक की तौफीक से ही है ये सब कुछ। बाकी अल्लाह पाक को पसंद भी है हमारे अमाल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए चलते हैं। मैं आग भी जलाती हूँ और मोबाइल से दूसरी तरफ वीडियो भी बनाती हूँ, और फिर आप बताएं कि आज बहादुर माँ के। वैसे आज मेरा दिल था कि मैं अंडा और पराठा खाती, मगर भाई अंडे भी बहुत महंगे हैं। अब इतना खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त वो था कि मैंने कहवा भी इस्तेमाल किया है सिर्फ। ज़ाहिर है आज चाय के बगैर तो कोई नहीं रह सकता। एक वक्त वो भी था कि जब मेरी नौकरी ख़त्म हुई तो मैं रोटी भी शॉपर में रख के खाती थी और सालन भी शॉपर में ही खाती थी। तो आज तो अल्लाह पाक की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। जैसे भी है अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है, हमारी औकात से ज़्यादा नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक को हमारा शुक्र पसंद आ जाए। अच्छा जी मेरी प्यारी मोहतरम यूट्यूब फैमिली, ये है रात वाला दूध है, ये है दूध, और इसमें मैं डालूँगी पानी और 1 कप चाय का बनाऊँगी। अल्लाह करे ख़राब ना हो। तो ये मैंने डाला पानी, वैसे चाय सेहत के लिए पीनी भी मजबूरी है। अब हम चाय के बगैर रहते नहीं, मगर चाय में आधा दूध और आधा पानी हो तो चाय ठीक रहती है। मगर अभी पूरा कप आज मेरी बेटी भी पिएगी। पहले सिर्फ मेरी बेटी थोड़ी सी चाय लेती है, मगर आज कह रही थी मामा पीऊँगी। वैसे सावन के महीने में तो पीनी ही चाहिए, क्योंकि सारा दिन ठंडा पानी और शरबत बोतल ये चलती है, मगर मेरे यहाँ नहीं चलती। हाँ जी, मैं शरबत बनाती हूँ शिकंजी, तो उसमें भी नमक डालती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी है चाय के लिए दूध, और ये मैंने बांध लिया है
ये मैं और मेरी बेटी खाएंगे। और दादा इसमें से चूज़ों के लिए भी जाना है अभी। चूज़े तो पहले हैं माशाल्लाह 2-2 दिन के लिए थे, अब बड़े बड़े हो गए। अगले माह से इंशाल्लाह अगस्त सितंबर से वो देंगे अंडे। फिर काफ़ी सहूलत रहती है। ये एक दफ़ा मुझे मुर्गी किसी ने दी और उनका ना वो असील बच्चा था, वो बहुत महंगे वाला होता है, सिंधी था या जो भी था, सिंधी था गालबन, क्योंकि इनकी नस्लें होती है मियाँ वाली नस्ल, सिंधी नस्ल, ये वो, तो वो बहुत महंगे बिकते हैं। वो खालिस देसी होते हैं और उनके बच्चों के उन जिन मुर्गों की लड़ाई होती है वो। अच्छा, तो वो बच्चा गुम हो गया। वो किसी मेरे पड़ोसी ने ही पकड़ा था। उनके घर मैं गई तो उन्होंने कहा हमारे पास, क्योंकि मैंने 2 बच्चे लिए थे, तो उन्होंने कहा भाई आपके पास बच्चे हैं, आप ये बच्चा भी रख लो। तो उन्होंने मुझे दिया। अब असील था वो बच्चा, था कम उम्र, मगर क्योंकि कदो कामत की वजह से असील था, इसलिए बहुत बड़ा लग रहा था। तो मैंने समझा वो बच्चा बीमार है। मैं गई अस्पताल, दवाई लेके आई। तो किसी ने मुझे आते हुए देख लिया, तो जिनका बच्चा गुम हुआ था वो उन्होंने बकायदा मस्जिद में ऐलान करवा रहे थे। बच्चा 2 दिन से गुम था, एक दिन मेरे पास रहा, एक दिन उनके पास, पहले वालों के पास रहा। तो वो मेरे दरवाजे पे, सर्दियों की बात है, तो मेरा दरवाज़ा बजा, मैं गई। उन्होंने कहा आपके पास बच्चा हमारा गुम हुआ और आपके पास है। मैंने कहा मैंने डायरेक्ट तो नहीं पकड़ा, मगर मुझे किसी ने दिया तो ज़ाहिर है मैंने ले लिया। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, दिखाएं तो सही। दिखाया, उन्होंने कहा यही है हमारा बच्चा। तो मैंने पूछा बेटा आप कौन है? तब मुझे किसी ने पिंजरा दिया था, वो बहुत बड़ा था। फिर गर्मियाँ जैसे आई, बहुत ज़्यादा स्मेल पूरे घर में, क्योंकि बंद है, पूरे घर में बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई। फिर वो बेच के मैंने उन्हीं को पैसे दे दी थी जिन्होंने पिंजरा दिया था। तो मैंने एक एस्टरलोब मुर्गी ली थी, वो भी मुझे किसी ने दी थी। तो उसने देखा ना वो मुर्गी खड़ी है, तो उसने कहा ये बच्चा आप हमें दे दें। मैंने कहा ले लें बेटा। मैंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा हम सैयद हैं। मैंने कहा मेरा बेटा, अगर गाय भी होती तो भी मैं दे देती। तो ये तो मुर्गी का बच्चा है, मगर मुझे नहीं पता था, मुझे तो किसी ने दिया है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, लेके चले गए। फिर उन्होंने मुझे मुर्गा दिया उसी मुर्गी के साथ का। बहुत सहूलत थी, बहुत फ़ायदा था, क्योंकि जब भी दिल करता था अंडा, जब उसने अंडे देने शुरू किए, अंडे के साथ पराठा बना लेना या दोपहर में अंडा बना लेना, तो बहुत सहूलत हो गई थी। तो ये साथ वाले पड़ोसी हैं मेरे, इनको मैं हर वक्त रोकती थी बेटा मुर्गों को ना लड़ाया करो, मगर 1-2 दफ़ा एक ज़्यादती हुई है मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती हुई, मगर मैं खामोश हो गई हूँ। मेरी बच्ची मुझे अब बोलती है कि मामा आप जवाब क्यों नहीं देती, खामोशी में ही मसले आते हैं। मैंने ज़िंदगी भर किसी को जवाब नहीं दिया, तो मैं खामोश हो जाती हूँ। तो उन्होंने लड़ाई करवाए, वो मना नहीं हुए। तो वो एक दिन मुर्गे लड़ रहे थे, तो वो मेरे वाला मुर्गा नाजुक था, एस्टरलोब था, तो उसको ज़्यादा ज़ख्म आ गया उसकी सर पे, तो वो हलाल करवाना पड़ा। ठीक उसी महीने वही दिन थे, तो ये परसों तरसों की बात है। वो ही मुर्गा और बंदा खामोश हो जाए, तो वो ही मुर्गा और मुर्गे के साथ एक मुर्गी, 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं, उनके वही मुर्गा भी पकड़ के ले गए हैं उन मालकों के सामने, जिन मालकों को मैं मना करती थी कि आप ना मेरे मुर्गे के साथ ना लड़ाया करें, मेरा मुर्गा नाजुक है, किसी दिन ये ना हो कि इसको कोई मसला हो जाए और मर जाए। वैसे लड़ाई करवाना गुनाह है। एक मुर्गी और एक मुर्गा वो खड़े थे और पकड़ के लेके चले गए, क्योंकि वो बाहर निकाल देते थे। अब माशाल्लाह, तो ऐसे ही मैंने मार्च में चूज़े लिए थे, तो अब माशाल्लाह 4-4, 5-5 माह के हो गए। तो ये 2 महीने बाद अंडे देने शुरू कर देंगे।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये मेरी बच्ची की हिम्मत है, मुझसे बहुत डांट खा के भी उसने चूज़े रखे ही हैं, कोई बात नहीं। वैसे गंद तो बहुत होता है, बहुत मुश्किल होती है मुर्गियाँ रखनी, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है रिज़्क़ के साथ, नेमत के साथ ये मसला तो होता है। तो अच्छा, बहादुर माँ की चाय तैयार हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैं सारी डालूँगी, ऐसे ना पत्ती ज़ाया हो जाती है। अब ये जो पत्ती बचेगी ये मैं डाल दूँगी बच्चों को, मुर्गी के बच्चों को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहादुर माँ का शाही नाश्ता, बहादुर माँ का देसी नाश्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अब इसके नीचे वाली पत्ती मैं डालूँगी बच्चों को, मुर्गी के बच्चों को। ये मेरा टेबल तैयार है। वैसे मेरे घर मेज़ नहीं है, मेरे घर टेबल नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है मेरे घर। कोई कभी अब एक आदि मेहमान, बड़े जब से अपना घर लिया ये पिछले 2 दफ़ा ही मेहमान आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ऐसे ही दस्तरखान पे नहीं कि मास्क लगाना पड़ता और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बहादुर माँ को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह निगहबान। अल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।